माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, डॉक्टर कैरोल एस ड्वेक का हिंदी सारांश। पुस्तक का मूल विचार। डॉक्टर कैरोल ड्वेक का यह पुस्तक बताती है कि सफलता की कुंजी हमारी सोच, माइंडसेट में निहित है। उनके अनुसार मुख्यतः दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं: फिक्स्ड, स्थिर माइंडसेट और ग्रोथ, विकासशील माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धिमत्ता या क्षमताएं जन्मजात हैं और बदली नहीं जा सकती। वे सफलता को अपनी जन्मजात योग्यता की पुष्टि मानते हैं, इसलिए असफलता को अपनी कमी समझते हुए चुनौतियों से बचते हैं। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि क्षमताएं मेहनत, सीखने और अभ्यास से बढ़ती हैं। वे सफलताएं सीखने का मौका समझते हैं, चुनौतियों को स्वीकारते हैं और असफलता से सीखकर आगे बढ़ते हैं। ड्वेक का मुख्य संदेश यही है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि मेहनत, सीखने और चुनौतियों से प्यार करने से आती है। फिक्स्ड बनाम ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट ऐसी सोच वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर और जन्मजात हैं। उनकी सफलता का आधार अपनी अंतर्निहित प्रतिभा को साबित करने में होता है। परिणामतः वे चुनौतियों से बचते हैं, मेहनत से कतराते हैं और असफलता को अपनी अक्षमता का सबूत समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट ऐसी सोच वाले लोग मानते हैं कि बुद्धिमत्ता और प्रतिभाएं मेहनत और सीखने से बढ़ाई जा सकती हैं। वे चुनौतियों को नए अवसर के रूप में देखते हैं, लगातार सीखने की प्रेरणा रखते हैं और असफलताओं को सुधार के सबक मानते हैं। ड्वेक कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट सीखने के जुनून को जन्म देता है, जहां व्यक्ति सोचता है, अपने आप को बार बार श्रेष्ठ सिद्ध करने में समय क्यों बर्बाद करें, जबकि आप बेहतर होते जा सकते हैं। अध्यायों का विस्तृत सारांश। ड्वेक पुस्तक में अपने प्रयोगों और उदाहरणों के माध्यम से दिखाती हैं कि ये माइंडसेट व्यवहार, सीखने और सफलता पर कैसा असर डालते हैं। नीचे प्रत्येक अध्याय के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1-2 प्रकार की सोच, द माइंडसेट्स। मुख्य उदाहरण। पुस्तक की शुरुआत में ड्वेक 2 10 वर्षीय बच्चों का उदाहरण देती हैं। एक बच्चा कठिन पहेली देखकर कहता है, मुझे चुनौती पसंद है, जबकि दूसरा कहता है, मैं इससे कुछ सीखूंगा। यह अंतर इनके माइंडसेट का प्रतीक है। निष्कर्ष। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी बुद्धिमत्ता की कमी समझते हैं, इसलिए वे चुनौतियों से बचने लगते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। उदाहरण के लिए, ड्वेक के अध्ययन में 5वीं कक्षा के छात्रों को पहेलियां दी गईं। जिन्हें उनकी प्रतिभा की प्रशंसा मिली, उन्होंने कठिन पहेलियों से रुचि खो दी। दूसरी तरफ, जिन बच्चों ने काम को सीखने का अवसर समझा, वे उत्साह से नई और कठिन पहेलियां हल करने लगे। 2 सोच की भीतरी दुनिया, इनसाइड द माइंडसेट्स। सीखने की प्रेरणा। ड्वेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले विद्यार्थी आसान कार्य ही चुनते हैं, ताकि उनके पास स्मार्ट होने का सबूत हो। वे असफलता के डर से जोखिम भरा कार्य नहीं लेते। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले विद्यार्थी चुनौतीपूर्ण कार्य चुनते हैं, ताकि खुद को परख सकें और अधिक सीख सकें। परिश्रम और प्रयास। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत को कमजोरों का काम समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर प्रतिभा सचमुच है तो मेहनत की जरूरत नहीं होती। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले जानना चाहते हैं कि कैसे अपने प्रयास से बेहतर हो सकते हैं। वे सीखने की प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं। रिश्तों पर प्रभाव। संबंधों में भी माइंडसेट प्रभाव डालता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ऐसे साथी चाहते हैं जो उन्हें बिना शर्त स्वीकारें, ताकि उनकी प्रतिभा की पुष्टि हो सके। वे गलतियां सामने आने पर साथी को दोषी ठहराने लगते हैं। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले साथी चुनते हैं जो उन्हें चुनौती देते हैं और बेहतर बनने में मदद करते हैं। ड्वेक के अनुसार, ग्रोथ माइंडसेट का चरित्र चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी प्रेरित करता है और व्यक्ति हार के बाद भी फिर प्रयास करता है। 3 योग्यता और सफलता का सच, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। शैक्षणिक अध्ययन। पुस्तक में कक्षा के प्रयोग हैं, जहां देखा गया कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्रों की प्रदर्शन गिरती गई, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्रों के ग्रेड सुधरे। इसका कारण यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र मेहनत से बचते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले नए रणनीति अपनाकर लगातार सीखते हैं। कलात्मक क्षमता का मिथक।
ड्वेक नोट करती हैं कि कला और प्रतिभा को भी जन्मजात माना जाता है। उदाहरण के लिए, ड्राइंग को सिर्फ प्राकृतिक प्रतिभा माना जाता रहा है, लेकिन शोध दिखाते हैं कि कठिनाई और अभ्यास से कोई भी आर्टिस्टिक स्किल सीख सकता है। जैसे बैटी एडवर्ड्स के कोर्स ने साबित किया कि 5 दिनों के अभ्यास से कोई भी बेहतर ड्रॉ कर सकता है। यह विचार दिखाता है कि शुरुआती लगन और सीखने की क्षमता के साथ किसी भी कला में उन्नति संभव है। 4. खेल, चैंपियन की सोच, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। प्राकृतिक प्रतिभा का भ्रम। कई महान खिलाड़ियों के उदाहरण दिए गए हैं। माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल की टीम से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी सफलता का रहस्य निरंतर अभ्यास और आत्मविश्वास था। ड्वेक बताती हैं कि इस प्रकार के खिलाड़ी हमेशा खुद को चुनौती देते रहते हैं। मोहम्मद अली को भी शुरुआती दौर में शारीरिक कमजोरियां थीं, लेकिन उन्होंने मानसिक दृढ़ता से इन कमजोरियों को कवर किया। चरित्र की ताकत। ग्रोथ माइंडसेट वाले खिलाड़ी, जैसे जैकी जॉयनकर्सी, चोट या हार के बावजूद आत्मप्रेरित होते हैं और सुधार के अवसर खोजते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले खिलाड़ी, जैसे जॉन मैकनरो, हार का ठीकरा दूसरों या परिस्थितियों पर फोड़ते हैं। ड्वेक इन उदाहरणों से दिखाती हैं कि केवल प्रतिभा से नहीं, बल्कि कठिन परिश्रम, लचीलापन और सीखने की लगन से चैंपियन बनते हैं। मुख्य शोध निष्कर्ष। 1. प्रशंसा का प्रभाव। शोधों के अनुसार बच्चों को "तुम बहुत होशियार हो" जैसी व्यक्तिगत प्रशंसा, पर्सन प्रेस, देने से वे चुनौतीपूर्ण कार्यों से बचने लगते हैं। ऐसे बच्चे गलतियों से डरते हैं और सीमित रहते हैं। इसके विपरीत, "तुमने बहुत मेहनत की" जैसी प्रयास की प्रशंसा, प्रोसेस प्रेस, देने पर बच्चे चुनौतियां स्वीकारने के लिए प्रेरित होते हैं। ड्वेक के अनुसार बच्चों की मेहनत, रणनीतियां, प्रयास आदि की प्रशंसा करने से लंबी अवधि में अधिक लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए, जब बच्चों को पहेली पूरी करने पर "तुम बहुत होशियार हो" कहा गया, तो वे अगली बार कठिन पहेलियां हल करने से घबराने लगे। दूसरी ओर, जहां प्रयास की बात की गई, वहां बच्चे उत्साहपूर्वक और कठिन चुनौतियां लेने लगे। 2. नकारात्मक रूढ़ियां और लेबलिंग। ड्वेक बताती हैं कि समाज में फैली रूढ़ियां, जैसे लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं या कुछ जातियां पढ़ाई में पीछे रहती हैं, छात्रों के आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकती हैं। यदि कोई बच्चा इन पूर्व धारणाओं को सच मान लेता है, तो उसका प्रदर्शन गिर जाता है। शोध से पता चला है कि अगर लड़कियों को यह सिखाया जाए कि बुद्धिमत्ता जन्मजात नहीं, बल्कि मेहनत से बढ़ती है, तो उनकी गणित में उपलब्धियां सुधर जाती हैं। इसी तरह, ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र दूसरों की राय को महत्व नहीं देते, वे इन रूढ़ियों को बाहरी धारणाएं समझकर अनदेखा कर देते हैं और मेहनत करके अपनी क्षमता बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। इस प्रकार, ग्रोथ माइंडसेट नकारात्मक लेबलिंग के प्रभाव को कम करता है। 3. असफलता का डर। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। जैसे ड्वेक लिखती हैं, अगर बुद्धिमत्ता को पत्थर पर लिखी मान लिया जाए, तो बच्चा सोचता है कि अगर उसे सफल होने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो वह प्रतिभाशाली नहीं है। परिणामस्वरूप वे गलती करने से डरते हैं और कठिन कार्य टालते हैं। इसके विपरीत, ग्रोथ माइंडसेट वाले असफलता को सीखने का अवसर समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक अध्ययन में 4 साल के बच्चों को ड्राइंग पर "तुम अच्छे चित्रकार हो" कहकर बढ़ावा दिया गया, लेकिन जब उनकी ड्राइंग में कमी बताई गई, तो वे ठान गए कि वे आगे अच्छा नहीं कर पाएंगे और प्रयास छोड़ने लगे। इससे पता चलता है कि स्थिर सोच वाले असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट में व्यक्ति कहता है, "मैं अभी इस विषय में बेहतर नहीं हूं, लेकिन सुधार सकता हूं", यानी अगली बार और मेहनत करके सफल होने की प्रेरणा लेते हैं। सबक: अपनी सोच कैसे बदलें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाकर हम अपनी सीखने की क्षमता और सफलता बढ़ा सकते हैं। ड्वेक सुझाव देती हैं कि हम निम्न तरीकों से अपनी सोच बदल सकते हैं। चुनौतियों को गले लगाए, मुश्किल कार्यों को डराने वाली बात न समझें, बल्कि उन्हें दिमाग को विकसित करने का मौका मानें। जैसे कि अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, वैसे ही कठिन कार्य से कौशल बढ़ता है। गलतियों को सीखने के अवसर समझें, जब कोई गलती हो तो खुद को दोषी न ठहराएं। इसके बजाय सोचें कि यह सुधार की एक रणनीति है, जिससे अगली बार बेहतर किया जा सके। परिश्रम को महत्व दें,
याद रखें कि कठिन परिश्रम से हम बेहतर बनते हैं। बच्चों की प्रशंसा करते समय हमेशा उनकी मेहनत और कोशिश की तारीफ करें, न कि केवल उनकी प्रतिभा की। उदाहरण के लिए, आपने इस कठिन प्रश्न को हल करने में कितनी मेहनत की, कहना बच्चे को प्रेरित करता है। अभी तक का जादू। ड्वेक सुझाती हैं कि अगर हम कहते हैं, मैं अभी तक इसे नहीं कर पाया, तो यह दर्शाता है कि सीखने की गुंजाइश है। शिक्षक और माता पिता को बच्चों को यह समझाना चाहिए कि क्षमताएं निरंतर विकसित होती हैं, बस वह अभी पूरी तरह से सीख नहीं पाया है, लेकिन सीखने पर ही है। दूसरों की राय पर कम ध्यान दें। हमें यह मानने की आदत डालनी चाहिए कि दूसरों की सोच हर बार सही नहीं होती। उदाहरण के लिए, यदि कोई कहता है, तुम यह नहीं कर सकते, तो इसे एक बाहरी राय समझकर आत्मविश्वास न खोए। ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र इस तरह की नकारात्मक धारणाओं को दूसरों की राय समझकर अनदेखा करते हैं और अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुस्तक का मूल संदेश: सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि मेहनत, सीखने और चुनौतियों से प्यार करने से आती है। आपकी सोच ही आपकी सीमा तय करती है। संदर्भ: उपरोक्त सारांश डॉक्टर कैरोल ड्वेक के ग्रंथ माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस और संबंधित शोध एवं लेखों के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें दी गई जानकारी ड्वेक की सिद्धांतों और अध्ययनों को दर्शाती है।